आरक्षण बंटवारा पदयात्रा की शुरुआत। तीसरे दिन पदयात्रा पहुंचा सुखपुरा। मंगलवार को जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। खेजूरी में समाज सेवी दिनेश चौहान के द्वारा पदयात्रा का किया गया भव्य स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान में आरक्षण बंटवारा पदयात्रा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान के नेतृत्व में तीसरे दिन की पदयात्रा मंगलवार को प्राप्त 11 बजे भूरी बाबा टोला सिकंदरपुर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शुरू होकर 11 मार्च को लगभग 1 बजे दिन में जिला अधिकारी कार्यालय बलिया पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। पदयात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने कहे कि आरक्षण बंटवारा पदयात्रा का उद्देश्य उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाना है जो लोग आरक्षण से वंचित है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। भाजपा सरकार में बनाया गया सामाजिक न्याय समिति जी रोहिणी आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया है और आरक्षण बंटवारा करने का सुझाव सरकार को दिया। इसके बावजूद भी भाजपा द्वारा आरक्षण का बंटवारा करने के जगह आरक्षण को लूटने वाले का सहयोग कर रही है। अति पिछड़ा अति दलित एक होकर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ होकर अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है और आरक्षण का बंटवारा कराकर उन लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित है। साथ में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहे कि भाजपा सरकार ने गरीब किसान मजदूर व्यापारियों के हिस्सेदारी को लूटने वालों का सहयोग किया जा रहा है। भाजपा का नाटक जनता जान चुकी है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी जनता की आवाज को लेकर पदयात्रा के माध्यम से गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहती है कि पदयात्रा में चल रहे सुनील चौहान, सुरेश गुप्ता, पिंटू चौहान, सुभान चौहान, जय सिंह चौहान, जय बहादुर मौर्य, लक्ष्मण चौहान, सचिन चौहान, हरिंद्र चौहान, शिव मूरत, संजीव चौहान, दिनेश चौहान, अमित चौहान, संजय गुप्ता, निब्बूलाल चौहान, अशोक चौहान, राधे श्याम चौहान, राजनाथ चौहान व सैकड़ों पदयात्रा में लोग शामिल रहे। आइए अपना परिचय बता दीजिए। आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता सिविल कोर्ट मनमोही रायहंस के प्रतिनिधि दिनेश चौहान। दिनेश चौहान जी आज कहाँ पर उपस्थित है, कैसा पदयात्रा है, कैसा हाँ, आज वो पद यात्रा आरक्षण बंटवारा के लिए है। हमारे कमलेश चौहान जी ने जो यात्रा निकाली वो यात्रा सत्य है, सही है, ये होना चाहिए। पद यात्रा इसलिए निकाला जा रहा है कि हमारे पिछड़ों को और हमारे गरीब को और छोटी जातियों का आरक्षण में धांधली हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबका जिस तरह से व्यक्ति बखरा होता है उसी तरह से ये भी बंटवारा होना चाहिए संविधान के सिस्टम पर। पदयात्रा का तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग करेंगे धरना प्रदर्शन बिजोड़ करेंगे, विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दीजिए। हमारा नाम कमलेश चौहान है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसा पदयात्रा निकाला गया है और कहाँ निकाला गया और कहाँ तक जाएगा? ये जनता क्रांति पार्टी के नेतृत्व में आरक्षण बंटवारा पदयात्रा है और पकवा इनार से निकल करके 8 मार्च को रसड़ा नगरा सिकंदरपुर होते हुए आज तीसरे दिन की पदयात्रा सुखपुरा तक पहुंची है और कल पुनः सुखपुरा से जनता क्रांति पार्टी की पदयात्रा निकल करके बलिया डीएम कार्यालय तक जाएगी अपनी मांग को, विभिन्न मांग को लेकर के। हम लोगों की मांग है आरक्षण बंटवारे की। जैसे ओबीसी का जो आरक्षण है, एसी का आरक्षण है, ओबीसी और एसी के आरक्षण का लाभ कुछ ही लोग ले रहे हैं, सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
जब भारतीय जनता पार्टी की 1999 में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तो एक सामाजिक न्याय समिति उनके द्वारा बनाया गया था। सामाजिक न्याय समिति ने कहा था कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। उसने सरकार को रिपोर्ट सन 2001 में दिया। फिर जो है उसी आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2013 को कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, इसलिए कि आरक्षण का लाभ सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जोगी जी की आज सरकार चल रही है। जोगी जी की सरकार के द्वारा बनाया गया जी रोहिणी आयोग भी कह रहा है कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। आरक्षण का लाभ सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा, आरक्षण को लूटा जा रहा है। और 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आज तक आरक्षण का बंटवारा नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक इनकी सरकार चल रही है और ये इनकी सरकार में बनाया गया है आयोग, और इन्हीं के सरकार में उन आयोग ने अपना रिपोर्ट भी दिया, लेकिन आज तक अपने सरकार में बनाए गए रिपोर्ट का भी अनुपालन ये लोग नहीं करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे पिछड़े के जो कमजोर गरीब किसान हैं उन सारे लोगों के अधिकार को लूटने के लिए काम कर रही है, लुटवाने पे वो तुली हुई है। तो इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पदयात्रा के माध्यम से अब ये संदेश देना चाह रही है कि इस प्रदेश में आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, और भाजपा को भी संदेश देना चाह रही है जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इस पदयात्रा के माध्यम से। इस प्रदेश में आप सबसे बड़े भाजपा वाले सबसे बड़े आज पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए पिछड़ों का हिस्सा उन लोगों से लुटवा रहे हैं जो मजबूत लोग हैं। जो कमज़ोर पिछड़े में जो कमज़ोर लोग हैं उनके हिस्से को लूटने वाले लोगों को ये लोग उत्साह दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। एक बलिया मुख्यालय पे 11 तारीख को 11 मार्च को यह पदयात्रा लगभग दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के करीब यह पहुंचेगी। और जो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों की मांग इस भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल को दिया जाएगा कि आप हमारे मांग पे विचार करो, आरक्षण का बंटवारा करिए, जो हमारी मांग है उसको आप मानिए। यदि नहीं मांगेंगे तो अभी ये छोटी यात्रा निकली है, निश्चित ये बड़ी यात्रा निकल करके आपके नाक के नीचे तक जाएगी और आपको मजबूर करके जनता क्रांति पार्टी इस आरक्षण का बंटवारा कराएगी और निश्चित होगा जनता क्रांति पार्टी के आंदोलन से बंटवारा होगा। 27 का चल रहा है मामला। देखिए सर, ये तो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसमें 27, 28, 26, 29 से कोई लेना देना नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हमको तो चुनाव लड़ना है। पिछली बार इसी पिछले लोकसभा में हम लोग सलेमपुर में चौथे नंबर पे थे। हम तमाम लोकसभा में चुनाव लड़े हैं और पार्टी है तो पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए बनती है और जनता के लिए लड़ने के लिए बनती है। पार्टी का दो ही काम है, जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ना और चुनाव को लड़ना। तो पार्टी है तो चुनाव तो हम 27 में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में जनता क्रांति पार्टी लड़ेगी और 73 पंचायत चुनाव भी जनता क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी। विशाल प्रदर्शन तो इतना बड़ा प्रदर्शन होगा सर, ये मामला बलिया जनपद का नहीं है, ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है। हम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को लेकर के पद यात्रा कर रहे हैं। अलग बात है कि हम बलिया से यात्रा कर रहे हैं। बलिया उन वीरों की धरती है। जब देश गुलाम था तो बलिया आज़ाद हो गया था अपने बाहुबल पे और अपने क्रांतिकारियों के बदौलत। आज इसी बलिया से यह चिंगारी निकलेगी, अब पूरे देश में फैलेगी। जनता क्रांति पार्टी की मांग है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ 1 नेशन और 1 एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए। आप तो एजुकेशन पे बोलते नहीं हैं, एजुकेशन पे बोलने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं में। आज गरीब किसान मजदूर का बेटा दूसरी किताब पढ़ रहा है, पूंजीपति और मजबूत आदमी का बेटा दूसरी किताब पढ़ रहा है। तो जनता क्रांति पार्टी की मांग है कि जो प्राइमरी के बच्चों को किताब सिलेबस आप दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वही एनसीईआरटी और सारे बोर्डों को, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, गुजरात बोर्ड को, सारे बोर्डों को एक ही किताब पढ़ाओ और उसकी भाषा बदल दो कि जो गुजराती में पढ़ना चाहेगा उसको गुजराती में किताब दी जाएगी, जो बांग्ला में पढ़ना चाहेगा उसको बंगाली में दी जाएगी, जो पंजाबी में पढ़ना चाहता है उसको पंजाबी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन सारे किताब एक ही होना चाहिए, सिलेबस एक ही होना चाहिए। जनता क्रांति पार्टी की मांग जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।